नवरत्न की तासीर, दिल, दिमाग और जिंदगी में सुकून। क्या पत्थर भी बदल सकते हैं किस्मत? भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसानी सुकून और किस्मत के बुलंद सितारों के लिए हर कोई पत्थर की अंगूठी पहनता है। क्या सच में पत्थर के नगीनों से किस्मत बदल जाती है और इंसान मालामाल हो जाता है? कदीमी नुसूस तहरीरों के मुताबिक जवारात और निम कीमती पत्थरों की तादाद 84 मानी गई है, लेकिन सभी जवारात नगीनों में से केवल 9 कीमती पत्थर ऐसे हैं जिन्हें नवरत्न की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जैसे याकूत, मरजान, मोती, जमरूद, पुखराज, हीरा, नीलम, सुलेमानी, लहसुनिया शामिल हैं। इसके अलावा इन नवरत्नों के दीगर जवाहरात को जैली जवाहरात तस्वुर किया जाता है। इन नगीनों का इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। ज़माना कदीम से इंसानी जहन में तजस्सुर रहा है और जवाहरात के असरात क्या हैं, जवाहरात कैसे वजूद में आए और इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करते हैं। कदीमी मुख्तलिफ तहरीरों में कई तरह के वजाहतें भी मौजूद हैं, जिनमें से एक तरफ तो मजहबी बुनियाद और दूसरी तरफ साइंसी बुनियाद अफजाने शामिल हैं। रत्नों की अपनी ही दुनिया होती है। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो सैयारों की खराबियों को ख़त्म कर देते हैं और कुछ रत्न पहनने से खुशनसीबी हासिल होती है। आइए जानते हैं ऐसे रत्नों के बारे में जो इंसान को दौलतमंद बनाते हैं। जमोलॉजी के मुताबिक नीलम ज़वाहिर का ताल्लुक सैयारा जोहर से होता है। इल्म नजूमी के मुताबिक जब नीलम किसी शख्स को मजबूत नताइज देता है तो ये चंद रोज़ में उस शख्स को खुशी, दौलत और खुशहाली से भर देता है। माना जाता है कि नवरत्न जवाहरात से इक्तिसादी फ़वाइद हासिल होते हैं और नौकरी कारोबार में तरक्की का सिग्नल भी देता है। अजमेर दरगाह के खादिम इन नगीनों के बार को बतौर तोहफे में ज़रूरतमंद ज़ायरीनों को भी देते हैं। सभी खुद्दाम ख्वाजा यहाँ पर रहते हैं और आने वालों जितने भी ज़ायरीन उनके आशिक हैं उन सबके लिए दुआएं करते हैं। बहुत सारे लोग ज़ायरीन यहाँ पर जो आते हैं वो अपने शौक़ से पहनते हैं और बहुत सारे ज़ायरीन अपनी राशियों के हिसाब से नगीनों को पहनते हैं। तो ख्वाजा साहब के दरबार में हम जो चाहने वाले उनके आते हैं, अगर वो हमसे बतौर तबर्रुक के नगीने वगैरह कुछ मांगते हैं तो हम दरबार की यहाँ पे चौखट पे दहलीज पे रख करके उनको दे देते हैं, ताकि उनको कामयाबी मिले, खुशहाली मिले, सेहतयाबी मिले, जो भी उनके मकसद है। हम किसी राशि के तहत उनको स्टोन वगैरह पत्थर नहीं देते। हम उनके बताए हुए पे नहीं देते हैं कि उनको क्या चाहिए, कौन सा नगीना चाहिए। ऐसा जो हमारे वो खुशी होती है उनको नगीना बतौर तबर्रुक उनको देते हैं। वो गरीब नवाज उस नगीने को ही जब उनसे बतौर तबर्रुक उनको मिलता है ज़ायरीन को, तो फलते हैं फूलते हैं। तो ख्वाजा साहब के दरबार की दहलीज की मिट्टी जब खाक ही यहाँ से ले जाते हैं तो वो फलते हैं फूलते हैं, नवाजे जाते हैं ख्वाजा साहब के। तो जब वो अपने दिल से कहते हैं कि यहाँ पर पत्थर या स्टोन दरबार में रख करके दहलीज पर रख करके चौखट पे ख्वाजा जी के रख दो, तो दे देते हैं और वो सब लोग पहनते हैं और उनको एक शौक़ होता है। उस शौक़ के हिसाब से लोग पहनते हैं। बहुत तरह के आपने दरबार में देखा होगा, जगह जगह अंगूठियाँ भी मिलती हैं और पत्थर स्टोन भी मिलते हैं, कड़े भी मिलते हैं, कई तरह के मिलते हैं। तो ये ज़ायरीन के अपने अपने शौक़ होते हैं कि भाई आने वाला आता है ज़ायरीन, वो कहता है कि अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए दरबार से, दुकानों से, यहाँ से तो कोई तोहफे ख़रीद के लेके जावे, जिसको बतौर अजमेर शरीफ का तोहफ़ा कहेगा ले जाने के लिए। तो वो तोहफे भी ख़रीद करके लेके जाते हैं। कई बार वो तोहफे लाते हैं, कहते हैं बाबा दहलीज पे यहाँ चौखट पे रख दो, यहाँ दहलीज पर बाहर रख देते हैं चौखट पे और वो लेके चल जाता है। तो वो उनसे फ़ायदा यूँ होता है कि ख्वाजा साहब के दरबार से रखी हुई चीज़ उनको उससे फल फूलते हैं वो। तो ये उनकी अकीदत है। गरीब नवाज के दरबार से आकर के कोई धागा, कलावा, लच्छा लेके जा रहा है, कोई काली डोरी लेके जा रहा है, कोई पत्थर स्टोन लेके जा रहा है, कोई कड़े लेके जा रहा है, जो जिसकी मर्ज़ी हो रही है वो लेके गरीब नवाज की बारगाह से जा रहा है। तो जब जिसकी मुरादें पूरी होती हैं, गरीब नवाज की बारगाह में आकर के शुक्राना अदा करते हैं, मुरादें गरीब नवाज से मांगते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो ये अपनी अपनी अकीदत है, आने वाले की अपनी अपनी आस्था है। अब ये स्टोन वगैरह देखिए मैंने खुशी से पहन रखे, इसमें कोई राशि का और कोई तरह का वो नहीं है, सिर्फ खुशी है बतौर के भाई इसे मैं बचपन से शौक़ से पहनता था। ये एक मेरा निजी मामला है, ना कि किसी ज़ायरीन को देने के लिए। लेकिन ज़ायरीन जब बतौर तबर्रुक मांगता है तो हम एक कोई भी स्टोन, पत्थर वगैरह दे देते हैं कि चलो ख्वाजा साहब के दरबार में आया और एक स्टोन मांग रहा है, धागा मांग रहा है या कोई भी चीज़ मांग रहा है, तो बतौर तबर्रुक उनको दे देते हैं। दुकान तो पूरे देश में चलती है, पूरे वर्ल्ड में चलती है दुकानें। तो दुकान वाले अपनी राशि के हिसाब से उनके नाम से, उनके जन्म से देते हैं, लेकिन हम जो स्टोन वगैरह देते हैं वो बतौर खुशी से और उनको एक यहाँ का तोहफ़ा समझ के देते हैं, जो ज़ायरीन को फ़ायदेमंद होता है और उसको फलता फूलता है। तो हम तो ख्वाजा साहब में उनके लिए दुआएं करते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में सबसे बड़ी बात तो मैं हमारे दरबार में की जाने वाली उनके लिए दुआएं, जो उनके हक़ में दुआएं की जाती है। और ये स्टोन है, ये वो तो शौक़ से पहनते हैं, चाहे वो राशि का बाज़ार से ख़रीद करके पहने या दरबार से यहाँ से या हमारे से बतौर तोहफ़ा ले करके जाएँ। टाइगर जेम्स स्टोन भी सबसे मुतासिर कीन माना जाता है। ये पीले रंग का धारीदार रत्न होता है। इसकी साख्त और असरदार चमक की बुनियाद पर इसे टाइगर रत्न कहा जाता है। ये रत्न खुद एतमादी में इजाफा करता है और ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में मददगार साबित होता है।
इसी तरह बिजनेसमैन के लिए हरे रंग का जेड स्टोन पहनना अच्छा होता है। अगर कोई शख्स नया कारोबार का आगाज करने का ख्याल करता है तो उसे हरे रंग का जेड स्टोन पहनना चाहिए। पन्ना रत्न पहनने से तेज दिमाग होता है और किसी भी काम की गैर यकीनी को यकीनी में तब्दीली लाने में आसानी पैदा करता है। रत्न नजूमी के मुताबिक जिस घर में पन्ना होता है उस घर में दौलत में इजाफा होता है। ताजिर को पन्ना पहनने से फ़ायदा होता है। इसे पहनने से दिमाग की ताकत तेज़ होती है। ख्याल रहे कि पन्ना के साथ मोती, मरजान और पुखराज जैसे रत्न नहीं पहनने चाहिए। बासूरत दीगर ये मुनफ़ी नताइज देगा। अजमेर दरगाह में जब भी कोई ज़ायरीन हाज़िरी देने आता है तो शौकियाना तौर पर इन नगीनों को ख़रीदता है। दुकानदार के पास हर किस्म के नगीने मिल जाते हैं, जिसके ताल्लुक से वो ख़रीदारों को इसके असरात से भी आगाह कराते हैं। माना जाता है कि सबसे कीमती पत्थर हीरा होता है, जिसे बादशाह, शहंशाह, राजा रजवाड़ों में ही इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि अमावस्या 14वीं के चांद की रोशनी में जो शख्स हीरा पहने रहता है उसे ज़बरदस्त असरात देखे जाते हैं। उस शख्स को बेशुमार खूबियाँ भी हासिल हो जाती हैं। पत्थरों से बदलती किस्मत और दौलतमंद हो जाना, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका हम दावा नहीं कर सकते। फ़िरोज़ा अलग अलग किस्म के आता है, दिगर पत्थर भी और भी अलग अलग किस्म के आते हैं। जैसे कि फ़िरोज़ा हज़रत मौला कायनात फ़खरुल मौजूदात हज़रत मौला अली की सुन्नत है, ये ईरानी फ़िरोज़ा है। और दिगर दूसरे पत्थर भी आते हैं जैसे हकीक सुलेमानी, हकीक यमनी। हकीक यमनी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दिगर पत्थर जैसे मरजान और जमरूद, मोती और माड़िक, ये अल्लाह पाक की नेमत है। इसमें कलाम मजीद में इसका ज़िक्र दिया गया है। अल्लाह पाक ने फरमाया है तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और दिगर ये हकीक पत्थर है, हकीक सुलेमानी हकीक पत्थर है, टाइगर स्टोन है और जरकन है। ये सभी ये मार्केट में बिकते हैं। सभी ज़्यादातर शौकीन लोग इसको पसंद करते हैं। और अभी के टाइम में शौकीन लोग तो कम है, मगर पहले के टाइम में बहुत शौकीन लोग हुआ करते थे जो ये हकीक पत्थर, सुलेमानी हकीक, दिगर पत्थर लिया करते थे। पत्थर की और अलग अलग ख़ास बात है, जैसे कि हीरा बताया जाता है। हीरा बहुत ही अनमोल रत्नों में से एक रत्न है जो अमावस की रात में पहना जाता है। और उसके अमावस की जो रात की जो किरणें पड़ती है हीरे के इसके ऊपर, तो इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग इफ़ेक्ट करता है। और अक्सर लोग हीरा को पसंद करते हैं और उनकी ज़िंदगी में अलग अलग सुधार पैदा होते हैं।